Hi everyone, I am Karan Marwa and welcome to the first episode by a great series by Delhi Food Walks. Uh, Delhi Food Walks have come up with this great initiative where they bring in experts from different fields to talk about their profession and help you guys grow in that profession if you guys are interested. I'll just introduce myself. I'm Karan Marwa and I'm a food blogger. I run this food blog called fooddelhi.in. There's only one D in Food Delhi. My journey started 5 years ago in March 2015 when I decided to start this page, and at that time, food blogging was actually in its very nascent stages. तो 5 साल हो गए मुझे फूड ब्लॉगिंग करते हुए एंड इट्स बीन अ ग्रेट जर्नी. और टुडे आई फील ग्रेटफुल टू डेली फूड वॉक्स कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया इस लाइव सेशन को होस्ट करने के लिए आप लोगों के लिए, ताकि मैं अपनी फूड ब्लॉगिंग की जर्नी आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं और कुछ टिप्स और ट्रिक्स आप लोगों को बता सकूं, so that you guys can grow your own food blog. And to whoever has been thinking about starting a food blog, I'm sure this live session will surely help them. Basically food blogging जो है it's like a relatively new industry. शुरुआत फूड ब्लॉगिंग की एक तरीके से उसी टाइम हो गई थी जब जर्नलिस्ट ने खाना कवर करना शुरू किया, जर्नलिस्ट ने फूड कॉलम्स लिखने शुरू हुए. दैट वर द वन ऑफ द सोइंग सीड्स of this industry today. And I think आज भी journalists, media persons, columnists and food bloggers, they all coexist in one single industry. तो आज मैं आपको अपनी जर्नी शेयर करूँगा कि मैंने फूड ब्लॉगिंग कैसे शुरू करी, क्या क्या चैलेंजेस थे, क्या क्या चैलेंजेस हैं और क्या स्कोप है फूड ब्लॉगिंग का 2020 में. कोविड पीरियड में फूड ब्लॉगर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे उनको अपना कंटेंट कंटिन्यू रखना है, ये सब चीज़ें आज हम बात करेंगे. और आप लोगों को जो भी क्वेश्चंस है, वॉट एवर क्वेश्चंस यू गाइज हैव, प्लीज़ डोंट hesitate to share them with me. I would be more than happy to answer all your questions. फूड ब्लॉगिंग के लिए आपको चाहिए कंटेंट क्रिएशन के बेसिक्स आपको आने चाहिए, आपको सोशल मीडिया की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ा बहुत कंटेंट आपको लिखना आना चाहिए. अगर आपको ये 3-4 चीज़ें आती हैं समझ, तो कोई भी फूड ब्लॉगर बन सकता है. इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ट्रस्ट में. ओरिजिन क्या है फूड ब्लॉगिंग का, ये उसी टाइम हो गया था जब जर्नलिस्ट खाने के बारे में लिखते थे. आज वही चीज़ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ गई है और डेफिनेटली जर्नलिस्ट और फूड ब्लॉगर्स में काफ़ी डिस्टिंक्शन है अभी भी, बट इट्स काइंड ऑफ ऑन द सिमिलर लाइंस. तो शुरू में सब प्रिंट मीडिया पे होता था. जब डिजिटल मीडिया इतना ज़्यादा रेलेवेंट नहीं था, तो प्रिंट मीडिया ही है जो लोगों का मतलब एंटरटेनमेंट करता था. इवन इन द फूड जॉनर वो धीरे धीरे जैसे डिजिटल बूम आया इंडिया में और इंटरनेट और ज़्यादा इजीली अवेलेबल होने लगा, तो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स की जो एक स्ट्रीम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई. एक पूल जो था डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स का, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया. तो जो खाने के एक शौकीन लोग थे और जिनको कंटेंट बनाना अच्छा लगता था, वो अब फूड ब्लॉगर्स बन गए. तो ये शुरुआत थी फूड ब्लॉगिंग इंडस्ट्री की. नो क्वालिफिकेशन एट ऑल. फूड ब्लॉगर बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है. और इस इंडस्ट्री में 5 साल रहने के बाद मैं आपको बता सकता हूँ, इट्स वन ऑफ द मोस्ट diverse industries ever. Here I've seen lawyers, I've seen businessmen, I've seen musicians, I've seen economists, different professions becoming food blogger. हाँ, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी का फुल टाइम प्रोफेशन हो फूड ब्लॉगिंग, बट ये जैसे मैंने बताया शुरू में काफ़ी लोगों का एक हॉबी और पैशन ड्रिवन प्रोजेक्ट होता है. और जैसे जैसे आप इसको अपना एक ब्रांड बिल्ड करते हैं, आप और कंटेंट डालते हैं, आप और लोगों की नज़रों में आते हैं, अपनी फॉलोइंग बढ़ाते हैं, तो धीरे धीरे ये आपका एक एसेट बनना शुरू हो जाता है. कि एक ऐसा एसेट जिससे आपको शायद पैसा भी रेगुलर बेसिस पे आने लगे. प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं. फूड ब्लॉगर्स, पहले तो जब फूड ब्लॉगिंग जो टर्म थी वो उन लोगों के लिए यूज़ होती थी जो खाने के बारे में आर्टिकल्स लिखते थे. यानी आर्टिकल्स जैसे लॉन्ग फॉर्म आर्टिकल्स, जैसे 300 वर्ड्स, 1000 वर्ड्स. अब ऐसी कोई डिस्टिंक्शन नहीं रह गया. फूड ब्लॉगर कोई भी हो सकता है.
फूड ब्लॉगर वो इंसान भी हो सकता है जो टिकटॉक पे फूड की वीडियोस बना रहा है। फूड ब्लॉगर वो भी हो सकता है जो अपने ब्लॉग पे खाने के बारे में बहुत बड़े बड़े आर्टिकल्स लिख रहे हैं। तो अब डिस्टिंक्शन जो है वो बहुत कम हो गई है, मतलब फूड ब्लॉगर्स के बीच में। अब सब ब्रॉडली कैटेगराइज होते हैं फूड ब्लॉगर्स में। प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो कुछ लोगों की अपनी वेबसाइट होती है, आप अपनी वेबसाइट पे खाने के बारे में लिखेंगे, उसका एक अलग स्किल सेट आपको चाहिए। अगर आपको लिखने का शौक़ है, और कोई भी लैंग्वेज में हो सकता है। आजकल रीजनल लैंग्वेज कंटेंट भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। जैसे जैसे इंटरनेट छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे गाँवों में पहुंच रहा है, उतनी ही अहमियत और ज़्यादा बढ़ गई है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे। तो अगर आप हिंदी में, उर्दू में, गुजराती में, अपनी रीजनल लैंग्वेज में आप ब्लॉग्स लिखना चाहते हैं, वो भी बहुत पॉसिबल है और उसकी डिमांड भी है। तो ये तो हो गई वेबसाइट की बात। मैंने जहाँ से अपनी जर्नी शुरू करी थी, डेफिनेटली मेरी वेबसाइट भी है, बट एक इंस्टाग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुआ। बिकॉज अब इंस्टाग्राम क्या है, इंस्टाग्राम भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिधर आप ज़्यादा विजुअल चीज़ें, विजुअल कंटेंट बना सकते हैं, जैसे फ़ोटोज़ और वीडियोस। विजुअल कंटेंट के लिए इंस्टाग्राम इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। इंस्टाग्राम की बात करें, और फिर आज के टाइम पे यूट्यूब सबसे ज़्यादा वाइबल, अगर आपको प्रोफेशन बनाना है तो यूट्यूब सबसे ज़्यादा वाइबल प्लेटफॉर्म है। अगर आप अच्छी गुड क्वालिटी वीडियोस बना सकते हैं तो मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि आप यूट्यूब को कंसिडर करें एज अ प्लेटफॉर्म टू ग्रो योर ब्रांड, योर फूड ब्लॉग। टिकटॉक एक बहुत ही नया और बहुत ही पॉपुलर प्लेटफॉर्म हो गया। आई नो काफ़ी लोग उससे रिलेट नहीं कर पाएंगे, उनको लगता है कि टिकटॉक पे सिर्फ गाने बजाने की और कॉमेडी वीडियोस होती हैं, बट ट्रस्ट मी, टिकटॉक भी आने वाले टाइम का नहीं, ऑलरेडी एक बहुत मेजर प्लेटफॉर्म है। तो टिकटॉक को आप बिल्कुल भी अंडरमाइन मत करिए। अगर आपको फूड ब्लॉगिंग करनी है तो टिकटॉक भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है जो आप इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपको लगता है आप नहीं रिलेट करते तो और प्लेटफॉर्म्स भी हैं, बट कोई भी ये सोच के अगर टिकटॉक को डिनाउंस कर रहा है कि नहीं यार, it's like a comedy platform, it's like a singing platform. No, it's an entertainment platform. Or food entertainment is one of the most consumed form of entertainment on in the digital world. तो ये कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जो आप कंसिडर कर सकते हैं, और इनके बारे में डिटेल में आप, अगर कोई भी आप फूड ब्लॉग शुरू करना चाहते हैं तो आप ज़रूरी नहीं कि एक ही प्लेटफॉर्म से करें, आप हर अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अपना अकाउंट बना सकते हैं। बट ये ज़रूर ध्यान रखिए कि प्लेटफॉर्म के हिसाब से आपका कंटेंट डिफरेंट होना चाहिए। सबसे पहली बात तो फूड ब्लॉगिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर फूड के लिए एक अलग ही पैशन हो। अब काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं यार खाना तो सबको पसंद होता है, सिर्फ पसंद होना काफ़ी नहीं है, एक जो जज्बा होता है ना खाने का। अनु सापरा जी देख रहे हैं, ये इस प्लेटफॉर्म के फाउंडर, तो वो उन जैसा खाने का जज्बा मैंने किसी के अंदर नहीं देखा। तो खाने का जो जज्बा है वो आपके अंदर होना चाहिए, और खाने का जज्बा अगर है आपके अंदर तो ये फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स बिकमिंग अ सक्सेसफुल फूड ब्लॉगर। रेवेन्यू की अगर हम बात करें, लोग मेरे से पूछते हैं कि हम फूड ब्लॉगिंग से पैसा कैसे कमा सकते हैं। तो पहला जवाब तो मैं जो देता हूँ वो ये है कि यार, इफ़ यू आर स्टार्टिंग फूड ब्लॉगिंग एज अ पैशन ड्रिवन प्रोजेक्ट, मतलब आपके अंदर इतना जज्बा है फूड ब्लॉगिंग का, खाने का और कंटेंट बनाने का, कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपको उससे कोई पैसा आए या ना आए। अगर इस तरीके से आप फूड ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं तो जर्नी और ज़्यादा ईजी हो जाती है। क्यों ईजी हो जाती है? क्योंकि आपके अंदर वो इम्पेशेंस वाला फैक्टर नहीं होता। आप इम्पेशेंट नहीं होते कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ यार, मेरे को इससे कोई फ़ायदा क्यों नहीं होगा। हाँ, अगर आप बिना कुछ, वो कहते हैं ना, कर्म करे जाओ और फल की चिंता मत करो, ये फूड ब्लॉगिंग में और भी ज़्यादा लागू होता है कि आप कंटेंट बनाए जाओ, आप अपनी खुशी के लिए कंटेंट बनाए जाओ, अपने फॉलोअर्स बिल्ड करो, और आप अगर ये सही ढंग से करते रहोगे तो कुछ नहीं पता अगले कितने हफ्तों में या कितने महीने में आपका फूड ब्लॉग इतना पॉपुलर हो जाए कि आपको हर तरफ से आपको स्पॉन्सर्ड पोस्ट के इनवाइट है, आपको एक इनकम स्ट्रीम बन जाए। तो रेवेन्यू की बात करें हम, ऑल्दो मैंने आपको बताया कि आप शुरू करें तो आप कुछ एक्सपेक्ट ना करें, आप पैशनेटली
इसकी तरफ काम करें, आप फ़ोटोज़ खींचना सीखें और अच्छी फ़ोटोज़ खींचना सीखें, आप वीडियो एडिट करना सीखें, आप कैप्शंस और अच्छी तरीके से लिखना, अपने आप को और एक्सप्रेस करना सीखें। मीनवाइल अगर आपको मतलब एक कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए कि रेवेन्यू स्ट्रीम्स क्या क्या हो सकती हैं फूड ब्लॉगिंग में, तो मैं आपको वो भी बताता हूँ। तो बेसिकली दो तरीके की ब्रॉड कैटेगरीज होती है रेवेन्यू की। एक होता है ऐड ड्रिवन रेवेन्यू। ऐड ड्रिवन रेवेन्यू मतलब आपकी वीडियो या आपकी फ़ोटो पे कोई ऐड चल रही है ऑटोमेटिकली फ्रॉम द प्लेटफॉर्म विच हैपन्स ऑन यूट्यूब प्राइमरीली, और फेसबुक पे भी होता है। तो ये बेसिकली इस टाइप का रेवेन्यू मोस्टली वीडियोस से आता है। ये ऐड रेवेन्यू होता है, ये आपको प्लेटफॉर्म शेयर करता है। जैसे फेसबुक पे आप वीडियोस डाल रहे हो, आपकी वीडियोस बहुत चल रही हैं, तो फेसबुक जो एड्स से पैसा कमा रहा है वो कुछ शेयर आपको देगा। सेम यूट्यूब पे भी है। तो ये ऐड रेवेन्यू इतना आसान नहीं होता, इसके लिए आपको पूरा अपना कंटेंट प्लेटफॉर्म फेसबुक पे और यूट्यूब पे चैनल आपको बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करना पड़ेगा। अच्छी क्वालिटी वीडियोस बनानी पड़ेंगी ताकि आपकी वीडियोस पे एंगेजमेंट और आए। आपको समझना पड़ेगा कि आपके प्लेटफॉर्म पे क्या काम चल रहा है। अब जैसे ही आपका चैनल ग्रो होगा तो यूट्यूब और फेसबुक पे आपकी मोनेटाइजेशन होगी आपकी वीडियोस की। तो ये एक रेवेन्यू प्लेटफॉर्म है। दूसरा कोलैबोरेशंस। कभी कभी कुछ प्लेटफॉर्म्स पे ऑटोमेटेड एड्स की प्रोविज़न नहीं होती। जैसे इंस्टाग्राम पे अगर आप बहुत फेमस फूड ब्लॉगर बन गए तो ज़रूरी नहीं कि ऐसा कुछ अरेंजमेंट नहीं है कि इंस्टाग्राम आपको पैसे देगा। तो आप उस इंस्टाग्राम पे अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको वो पैसा आएगा ब्रांड से। ब्रांड्स आपको अप्रोच करेंगे और वो पूछेंगे आपसे कि आप हमारा ये प्रोडक्ट है, आप इसको कैसे प्रमोट कर सकते हो। तो आप उनको आइडियाज़ देंगे, या कभी कभी वो आपको बोलेंगे कि हमें इस तरीके की फ़ोटो चाहिए हमारा ब्रांड प्रमोट करने के लिए। तो ये हो गया स्पॉन्सरशिप और ब्रांडेड पोस्ट का रेवेन्यू। तो मोटा मोटा ये दो कैटेगरीज हैं। अगेन हैविंग सेड दैट, आप ये मत सोचिए कि आपने आज फूड ब्लॉग शुरू किया, आपने आज यूट्यूब चैनल शुरू किया तो कल से आपको ऐड रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं है। बट हाँ, आप मेहनत करेंगे, आप अच्छा कंटेंट बनाएंगे तो डेफिनेटली बहुत ही कम टाइम में, अगर आप पेशेंट रहेंगे तो आपके रेवेन्यू स्ट्रीम्स एक्टिवेट होने लगेंगे, आपको ब्रांड्स अप्रोच करने लगेंगे अगर आप पॉपुलर हो गए तो। अब लोग ये भी पूछेंगे कि ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, हम कैसे अपना ब्रांड ग्रो कर सकते हैं, हम कैसे अपनी ऐसी वीडियोस बना सकते हैं जिसकी बहुत ज़्यादा फॉलोइंग हो। अब इसका कोई एक सिंपल आंसर नहीं है। हाँ, एक सजेशन है। जैसे मैंने शुरू में भी बोला, आप पैशनेटली अगर कोई भी काम करते हैं तो उसमें सक्सेस की आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत बढ़ जाती है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप कंसिस्टेंटली कंटेंट डाल रहे हैं। अगर आपको फूड ब्लॉगर या फूड वीलॉगर बनना है तो आपको कंसिस्टेंटली कंटेंट डालना है। अब कंसिस्टेंटली का मतलब क्या मैं रोज़ डालूँ, दिन में 2 बार डालूँ? नहीं। अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि एवरी ऑल्टरनेट डे आपको कंटेंट डालना है तो एटलीस्ट स्टिक टू दैट फ्रीक्वेंसी कंसिस्टेंटली। मेक श्योर यू पोस्ट अ वीडियो और अ पिक्चर एवरी ऑल्टरनेट डे। येस, इफ़ यू कैन डू इट एवरी डे, नथिंग लाइक इट। वो सबसे तेज़ तरीका है अपना फूड ब्लॉग और फूड चैनल ग्रो करने का। अगर आप रेगुलर बेसिस पे कुछ डाल सकते हो। ऑब्वियसली यूट्यूब पे वीडियोस डेली डालना बहुत मुश्किल है, स्पेशली फॉर अ बिगिनर। डेली वीडियोस डालना बहुत मुश्किल है। तो आप अपने कंटेंट को थोड़ा डाइवर्सिफाई करिए। कभी आप फ़ोटो डालिए, कभी आप वीडियो डालिए, बट कंसिस्टेंटली डालिए। तो ये जब आप करते हैं ना तो आप एक फाउंडेशन बनाते हैं अपने ब्रांड की ऑनलाइन। और ये कंसिस्टेंटली करने से मैं आप गारंटी नहीं दे सकता, बट आपको खुद पता है कि अगर आप कंसिस्टेंटली करोगे तो डेफिनेटली आपकी ऑडियंस ग्रो होगी। आपको ये भी समझना है कि आपके प्लेटफॉर्म पे क्या कंटेंट, किस टाइप का कंटेंट काम कर रहा है। अब जैसे किसी के लिए स्ट्रीट फूड बहुत ज़्यादा काम करता है तो वो स्ट्रीट फूड पे फोकस करते हैं। बट किसी के लिए कोई इतना ज़्यादा स्ट्रीट फूड से नहीं रिलेट कर सकता तो वो रेस्टोरेंट का खाना ज़्यादा पसंद करते हैं और उसके बेस पे ज़्यादा कंटेंट बनाते हैं। कुछ लोगों को अपनी ओरिजिनल रेसिपीज़ बनाने का बहुत शौक़ होता है तो वो अपनी रेसिपीज़ बनाते हैं। तो ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आपको आइडेंटिफाई करना कि आपका यूएसपी क्या है, आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है। तो जैसे मैंने बताया, किसी के लिए स्ट्रीट फूड है, किसी के लिए रेस्टोरेंट फूड है, किसी के लिए अपनी रेसिपीज़ हैं। एक डायरेक्शन में आप काम करते हैं तो ज़्यादा आसान हो जाता है आपको आपका
दिमाग में क्लटर नहीं होता, आपके अकाउंट पे क्लटर नहीं होता। अब ग्रो करना ब्रांड को बिल्ड करना और ग्रो करना ये इसी तरीके से पॉसिबल है। आप कंसिस्टेंटली गुड क्वालिटी कंटेंट अपने प्लेटफॉर्म पे डालिए। हाँ, पहले आप प्लेटफॉर्म भी आइडेंटिफाई करिए कि आपका कौन सा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको ग्रो करना है और जहाँ पे आपको लगता है आपके ग्रो होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं कि आपको पहले 100 फॉलोअर्स कैसे मिलेंगे, पहले 100 फॉलोअर्स या पहले 1000 फॉलोअर्स कैसे मिलेंगे। उसका भी सेम आंसर है, कंसिस्टेंटली काम करिए और इम्पेशेंट मत होइए। क्योंकि जब लोग इम्पेशेंट हो जाते हैं ना, वो कहते हैं यार मैं 4 हफ्ते से कंटेंट डाल रहा हूँ, मैं 3 महीने से कंटेंट डाल रहा हूँ, मेरे को कुछ ROI कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा। तो ये अगर आप इस बेसिस पे सोचेंगे, आप इसको एज अ बिज़नेस सोचेंगे, तो जर्नी थोड़ी टफ हो जाएगी। बट हाँ, इसको आप अपनी लाइफ का पार्ट बना लेंगे, क्योंकि कंटेंट हर जगह है, स्पेशली फूड रिलेटेड कंटेंट हर जगह है। आपके किचन से लेके नीचे उतरते ही किसी रेस्टोरेंट में, अभी इस टाइम पे तो लॉकडाउन है तो आप बाहर नहीं जा सकते। हाँ, बट किचन में आपका इतना कंटेंट है, तो कुछ लोग अपने किचन से ही इतना कंटेंट निकाल लेते हैं कि वो उनको और किसी कंटेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो अगर आप कंसिस्टेंटली रेगुलरली पोस्ट डालेंगे, सपोज इंस्टा की बात करूँ मैं, तो उस पर आप रेगुलरली पोस्ट डालेंगे और हाई क्वालिटी पोस्ट डालेंगे और ये भी आइडेंटिफाई करेंगे कि किस टाइप का पोस्ट काम कर रहा है, तो वो आपका प्लेटफॉर्म ग्रो होगा ही होगा। हाँ, अब टेक्निकलिटीज़ की बात करते हैं। सिर्फ कंटेंट डालते रहें और क्या उससे ग्रो हो जाएगा? नहीं, सिर्फ वो काफ़ी नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा इंट्रिकेसीज पे भी ध्यान देना है, डिटेलिंग पे ध्यान देना है। डिटेल्स क्या है? जैसे इंस्टाग्राम पे हैशटैग्स, आपको हैशटैग्स की अगर पावर पता है इंस्टाग्राम पे, तो ही आप ग्रो हो सकते हैं। क्योंकि इंस्टाग्राम पे जो आप बिगिनर्स को जो रीच मिलती है, वो तभी मिलती है जब नए लोग उनका पोस्ट देखेंगे। अब नए लोग पोस्ट कैसे देखेंगे? जब आपके पोस्ट पे अच्छे हैशटैग्स होंगे, रेलिवेंट हैशटैग्स होंगे। जैसे हम स्ट्रीट फूड की फ़ोटो डाल रहे हैं, 30 हैशटैग्स आप इंस्टाग्राम पे अप टू 30 हैशटैग्स यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप हैशटैग नहीं यूज़ करेंगे तो नए लोगों तक नहीं पहुंचेगा। तो ये हर प्लेटफॉर्म की अपनी स्पेसिफिक डिटेल्स और इंट्रिकेसीज होती हैं जो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। टिकटॉक पे आपको पता है 15 सेकंड की वीडियोस हैं, तो आपको टिकटॉक का भी स्टाइल फॉलो करना पड़ेगा कि म्यूज़िक, ट्रांजिशन, कंसाइज होना वीडियोस का, वो बहुत ज़रूरी है। यूट्यूब पे 5 मिनट से ऊपर की वीडियोस या 10 मिनट से ऊपर की वीडियोस ज़्यादा अच्छी परफॉर्म करती हैं और एक कैची हेडलाइन होनी चाहिए यूट्यूब पे। तो हर प्लेटफॉर्म की अपनी अलग अलग इंट्रिकेसीज और डिटेल्स हैं, जो आप जैसे जैसे आप उस पर कंटेंट डालेंगे आपको समझ आता रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप आज शुरू करेंगे और आपको आज ही सारी डिटेल्स और इंट्रिकेसीज प्लेटफॉर्म की पता चल जाएंगी, नहीं। बट आप जैसे जैसे कंसिस्टेंटली डालेंगे तो वो जर्नी में आपको सब पता चलता रहेगा और आपको एफर्ट करना है उस डायरेक्शन में कि आपको इंस्टा है तो आपको हैशटैग्स के बारे में पता है, आपको यूट्यूब है तो आपको थंबनेल्स, आपको हेडलाइंस, हेडिंग के बारे में पता है, जो वीडियो का टाइटल होता है। बाकी लोग अब ये भी पूछते हैं यार इतने सारे, देयर इज़ लाइक अ ह्यूज कंपटीशन, देयर आर सो मेनी फूड व्लॉगर्स, देयर आर सो मेनी फूड ब्लॉगर्स और इन इंडिया, इन दिल्ली, इन माय स्टेट, तो मैं कैसे सर्वाइव कर पाऊँगा? तो मेरा एक सिंपल सा फंडा ही है, इंटरनेट ना बहुत ज़्यादा वास्ट स्पेस है। इंटरनेट कोई आपकी नेबरहुड मार्केट नहीं है जहाँ पे सिर्फ 20 दुकानें खुल सकती हैं या 20 शोरूम खुल सकते हैं। इंटरनेट इज़ अ वास्ट स्पेस और देयर इज़ रूम फॉर प्लेंटी ऑफ कंपटीशन। तो कंपटीशन से कभी मत घबराइए, बिकॉज कंपटीशन ही इंश्योर करता है कि एक कंटेंट क्रिएटर यानी एक फूड ब्लॉगर दूसरे फूड ब्लॉगर से कैसे अलग है। क्योंकि हर कोई अगर सेम स्पेस में कम्पीट कर रहा है और हर कोई एक दूसरे को देख रहा है, तो हर कोई एक दूसरे की गलतियों से सीख रहा है, हर कोई एक दूसरे की अच्छी चीज़ों से सीख रहा है। सपोज़ ABC फूड ब्लॉगर को आप फॉलो करते हैं, तो आप उसके प्लेटफॉर्म से कितनी रिसर्च कर सकते हैं। कॉपी मत करिए, कॉपी करना इज़ नेवर एडवाइजेबल, क्योंकि उससे आपकी अपनी पर्सनालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, आपकी ब्रांड इमेज कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो कॉपी मत करिए, बट हाँ इंस्पिरेशन लीजिए। कंपटीशन को स्ट्राइड में लेना बहुत ज़रूरी है। मेरे हिसाब से इस टाइम पे
डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स की वैल्यू और ज़्यादा बढ़नी चाहिए। इसका एक सिंपल सा आंसर है, इस टाइम पे जब इंडिया की 1.3 बिलियन पॉपुलेशन सब घर पे बैठे हैं, काफ़ी लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, बट जितने लोग घर पे बैठे हैं दे आर कोपिंग अप विद दिस स्ट्रेसफुल टाइम, और इंटरनेट उनके रेस्क्यू पे है। एवरीथिंग फ्रॉम नेटफ्लिक्स, फ्रॉम यूट्यूब टू अमेज़न प्राइम, लोग बहुत ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो डिजिटल स्पेस में, फूड कंटेंट क्रिएटर हो, तो ये बेस्ट टाइम है अपना ब्रांड ग्रो करने का, बिकॉज यू हैव दोज नंबर ऑफ आई बॉल्स। इस टाइम पे जितनी ऑडियंस आपको मिल सकती है शायद और किसी टाइम पे नहीं मिले। आई नो दिस इज़ अ टाइम ऑफ क्राइसिस, वी हैव टू बी वेरी सेंसिटिव, और इसके बाद फूड ब्लॉगर्स की थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है। बट येस, हैविंग सेड दैट, if there's a responsibility, then there's also an opportunity for food bloggers at this time, especially for beginners who've been wanting to grow their Instagram accounts, their YouTube channels, their TikTok accounts. This is the best time, because right now you have most number of people watching you. Make good use of this time. Future, as I said, restaurant industry is struggling, but जितना struggle इस time पे कर रहे हैं रेस्टोरेंट ओनर्स और वो, दैट वोंट गो इन वेन, बिकॉज जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा और एपिडेमिक फेड ऑफ होना शुरू होगा, उस टाइम पे जो डिमांड रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को मिलेगी, बिकॉज पीपल आर क्रेविंग फूड नाउ, तो उस टाइम पे रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को जितनी डिमांड मिलेगी, आई एम श्योर इट विल मेक अप फॉर ऑल द लॉसेस, एंड फिंगर्स क्रॉस्ड। अपार्ट फ्रॉम दैट, रेसिपी कंटेंट क्रिएटर्स के लिए भी ये बहुत अमेजिंग टाइम है, क्योंकि इस टाइम पे जितने लोगों को ऑनलाइन रेसिपी सर्च करने का जितना मौका मिल रहा है उतना नहीं मिलता, तो ऑनलाइन रेसिपीज़ की भी बहुत ज़्यादा डिमांड है, स्पेशली इन द लॉकडाउन। तो फ्यूचर की बात कर ली मैंने, रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात करेंगे, क्योंकि इस टाइम पे अवेयरनेस जितनी ज़्यादा लोगों को मिले उतनी ज़्यादा उतनी ही कम है, जितनी अवेयरनेस लोगों को मिले उतनी कम है। तो एज अ डिजिटल कंटेंट क्रिएटर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोगों को अवेयर करें कि किस टाइप का खाना खाना चाहिए इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, हाउ हाइजीन इज़ इम्पॉर्टेंट, कौन सा रेस्टोरेंट हाइजीन के बेस्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर रहा है, कौन से रेस्टोरेंट से मंगाना चाहिए इफ़ एट ऑल पीपल वांट टू ऑर्डर। तो ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि देखिए, आप लोग आपको इन्फ्लुएंसर बोल सकते हैं, आप अपने आप को इन्फ्लुएंसर नहीं बोल सकते। हाँ, आप इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं इफ़ यू हैव दैट पावर ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल, नॉट जस्ट अबाउट देयर फूड चॉइसेस बट अबाउट देयर लाइफ चॉइसेस विच विल एक्चुअली डू अ ग्रेटर गुड। तो आई नो लोग कहते हैं यार ये तो सिर्फ कंटेंट क्रिएशन है, नहीं, दिस इज़ नॉट जस्ट कंटेंट क्रिएशन, दिस इज़ इन्फ्लुएंस। हाँ, आप खुद अपने आप को इन्फ्लुएंसर मत बोलें, बट लोगों को बोलने का मौका दीजिए कि हाँ ये इन्फ्लुएंसर है। तो साथ के साथ ये छोटे छोटे हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी बहुत ज़रूरी है। फूड वेस्टेज ना हो, ये भी इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है, और इसमें भी फूड ब्लॉगर्स काफ़ी अच्छा रोल प्ले करते हैं, स्पेशली दोज फूड ब्लॉगर्स हु कैन क्रिएट रेसिपीज़, हु कैन क्रिएट ज़ीरो वेस्ट रेसिपीज़। तो इस टाइम पे उन लोगों की भी बहुत ज़रूरत है। आई माई सेल्फ एज अ कंटेंट क्रिएटर, आई मेक श्योर कि मैं लोगों को अवेयर करूं कि फूड वेस्टेज कितनी गलत चीज़ है, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल दे डोंट गेट फूड एंड नॉट गेटिंग फूड। और दूसरी अवेयरनेस है कि आप लोगों के घरों में जो डोमेस्टिक हेल्प्स होते हैं, इफ़ पीपल नो कि कहाँ कौन सा नाइट शेल्टर है, कौन सा फूड किचन है, कम्युनिटी किचन है जहाँ पे लोगों को खाना मिल सकता है, तो वो अपने डोमेस्टिक हेल्प, अपने सिक्योरिटी गार्ड सबकी हेल्प कर सकते हैं। तो इस टाइप की इन्फॉर्मेशन भी प्लीज़ शेयर करिए अगर आप फूड इन्फ्लुएंसर हैं, और अगर आप बडिंग बिगिनर फूड ब्लॉगर हैं तब भी इतना तो हम कर सकते हैं। तो बेसिकली ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको फूड ब्लॉगिंग में हेल्प कर सकते हैं, फूड व्लॉगिंग में हेल्प कर सकती हैं। कोई भी क्वेश्चन हो आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं @foodeli, विच इज़ FOOD फूड ELHI फूडeli, there's only one D। आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं रिगार्डिंग फूड ब्लॉगिंग और रिगार्डिंग योर एक्सपेंशन प्लान्स, हाउ टू ग्रो योर चैनल, हाउ टू ग्रो योर इंस्टाग्राम अकाउंट। सो गाइज,
चीज़ें तो बहुत हैं बात करने के लिए, बट आई थिंक दिस शुड बी इनफ. मैंने बहुत ज्ञान दे दिया है आप लोगों को. आई होप ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू गाइज. देर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट, बट आई थिंक टाइम थोड़ा कम है और हमने काफ़ी बातें कर ली. अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, मैं फिर बता रहा हूँ, आप इस पे कमेंट कर सकते हैं और या फिर मेरे को ईमेल कर सकते हैं fooddelhiblog@gmail.com पे. अगर आपको फूड ब्लॉगिंग या फूड ब्लॉगिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो. एंड आई अगेन थैंक दिल्ली फूड वॉक्स फॉर सच एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी कि मैं अपनी इन्फॉर्मेशन जो भी मेरे पास है मैं वो शेयर कर पाया. थैंक यू अनुभव सर, थैंक यू जसलीन फ्रॉम दिल्ली फूड वॉक्स.